मैं गिरीश गौड़। जीजी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीजी जीवन परिवर्तन। आज हम आपको हमारे इस संसार में जो महापुरुष है, जो सत्संग करते हैं, जो सांसारिक हैं, जो असंसारिक हैं, उनके बीच में हम आपको एक सत्संग का पाठ भी एक विचार रखते हैं और हम सभी महापुरुषों से करना चाहेंगे। धन निरंकार जी, और हम आपको बताना चाहते हैं कि सत्य सत्य बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, लेकिन वो कभी असफल नहीं होता है। कहते हैं ना कि हर कड़वी चीज, चाहे वो नीम की पत्ती हो, उसको पीने से बुखार भी दूर हो जाते हैं, डायबिटीज भी चली जाती है, शुगर भी कम हो जाते हैं। तो हर कड़वी चीज, आप एक दवा लेके आते हैं क्रोसिन वगैरह, वो भी मुंह में रखो, कड़वा लगता है, लेकिन आपके बॉडी का पेन, आपके सर का दर्द नष्ट कर देता है। तो सत्य जो कड़वा जरूर होता है, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिट होता है। सत्य मार्ग अपनाएंगे तो आप कभी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि वो मार्ग ही है, बहुत कड़वा है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहां पर एक एहसास होता है परमात्मा का, जो हम अपनी धुनी में कहते हैं कि तेरी ओट सहारा तन मन गोल घुमावा। यानी तेरे सहारे से ये तन, ये मन, ये सब इस संसार में ऐसे घूमते रहता है, गोल घुमावा। लेकिन उसके सहारे से जब चलते हैं, कहते हैं ना कि परमात्मा के सहारे की गाड़ी पे जब हम बैठ जाते हैं तो हमें निर्विघ्न होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सांसारिक लोग स्वार्थ के लिए परेशान हैं, क्योंकि निस्वार्थ सेवा करने नहीं चाहते हैं। जब हम दो चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए कि जब मेरा जन्म होता है और जब मेरा मृत्यु होता है। मृत्यु एक कड़वा सच है, लेकिन किसी को भी बोल दो तो बुरा मान जाएगा कि कल तू मरने वाला है, वो नाराज हो जाएगा आपसे। तो मुझे क्यों बोल दिया मरने वाला? अरे मरना तो है ही है। जो आज नहीं मरेगा वो कल मरेगा, मरना तो सबको है, लेकिन वो सत्य है और कड़वा है। कहते हैं कि जब इंसान बोलता है कि मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन मैं आज सभी महापुरुषों के सामने रखता हूं कि जब सीता हरण हुआ तो किसी ने मदद नहीं की। वो निराकार का कैमरा ही लगा था, परमात्मा के जो जर्रे जर्रे में दिखाई दे रहा कि वो कहां से जा रहे हैं, कहां पहुंचे हैं, और उनके संदेश देने के लिए जैसे जटायु, ऐसे पक्षी, ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ था, जो उसके लिए युद्ध किए। डंक पंख कटने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपने प्राण को नहीं त्यागा। उन्होंने बोला जब तक अपना संदेश परमात्मा को नहीं बता देंगे तब तक हम प्राण नहीं त्यागेंगे। तो जटायु के समय भी प्राण ने, उस जमराज ने उसके मौत को भी बख्शना पड़ा और क्षमा करना पड़ा कि भाई जब तक तुम अपने संदेश परमात्मा को नहीं पहुंचा दोगे तब तक हम तुम्हें नहीं टच कर सकते हैं। तो यह विश्वास होना चाहिए, ये अतुल विश्वास ही हमें जग में आगे ले जाएगा। जब छोटा बच्चा होता है उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, वो अज्ञानी होता है, लेकिन माता पिता उसे, अड़ोस पड़ोस, भाई बंधु उसे ज्ञान देते हैं। जब उसे बताते हैं, किसी वस्तु का नाम बताते हैं, उसका भी नाम रखते हैं, तभी वो सबकी जानकारी प्राप्त करता है। और हम दो चीज आपको बताना चाहते हैं। जब हमारे घर में दो बच्चों का जन्म होता है, एक बेबी होती है, एक बाबा होता है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है।
चाहे एक मेल है एक फीमेल है। तो हमारे सांसारिक लोग क्या करते हैं, लड़का हो गया तो उसकी बर्थडे में बड़ा धूमधाम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं। लड़की हो गई तो मायूस हो गए। लेकिन जीवन का परिवर्तन में हम आपको आज खुलासा करते हैं, ओपन करते हैं, इस चीज का ओपन कर रहे हैं कि आप देखिए, उन्होंने, इन महापुरुषों ने या संसारिक लोगों ने लड़का होने पे बहुत अच्छा खुशी मनाई, बर्थडे किया, खर्चा किया, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि उसका सारा जीवन, उस लड़के का, उस महापुरुष का सारा जीवन उन महिलाओं की खुशियों में गुजर जाता है। अब आप जानना चाहोगे कि जब बच्चा, बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ की, पिता की हेल्प करने लगा, उसमें पिता की कम और माँ की ज्यादा करता है, क्योंकि हर बच्चे माँ से ज्यादा लगाव रखते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय जो है अपने पास रखती। अब आप देखिए कि बच्चा उधर माँ के प्रेम भाव सेवा में करता है, उनको कोई वस्तु खाना बनाने के टाइम जो कुछ लगता है लेके आता है, चाय तक बनाता है। फिर बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने भाई बहन की सेवा में लग जाता है, इसके बाद अपनी पत्नी की सेवा में लग जाता है, इसके बाद जो है उसका सारा जीवन उन महिलाओं के पीछे गुजर जाता है, उनकी खुशियों में बांटने में गुजर जाता है। और महिलाओं को भले बच्चियों को पैदा होने में उनकी खुशी कम मनाई जाती है, लेकिन उनका जीवन जो होता है वो आगे चल के आरामदायक, उनको नहीं कुछ किए तो भी चल जाता है, क्योंकि सारी सोच, माँ बोलती है मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में पाला है, तुझे पाला पोसा किया है, उस बच्चे को बार बार सुनाती है बेटे को। लेकिन बेटा भी किसी का पिता बनेगा, या उसके पिताजी कभी ये नहीं करते, पैदा होने से उसकी पढ़ाई के बारे में सोचना, उसके कपड़े के बारे में सोचना, उसकी स्कूल की फीस भरना, उसको डॉक्टर बनाना, उसको इंजीनियर बनाना, उसको जॉब पे लगवाना, यानी जन्म से 25 वर्ष की अवस्था तक उसकी शादी करने तक का सारा टेंशन पिता को रहता है। लेकिन पिता कभी ये नहीं बोलता है, वो खुशियों से उसे एक्सेप्ट करते रहता है, क्योंकि उनमें हजम करने की शक्ति होती है। इन महिलाओं में ये चीज नहीं होती है, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं है जो यहाँ, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जन्म तो किसी माँ ने ही दिया है, पालन पोषण किसी ने, पिता ने ही किया है। तो यहाँ पर ऐसा कोई है क्या जो बिना माता पिता के जन्म लिया हो? कहानियों में भले सुना है, लेकिन सत्य का ज्ञान यही है, और सत्य यही है जो हम आपको बतला रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं इन्हीं अपने 2 शब्दों के पास अपने विचार को समाप्त करता हूँ। आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है सभी महापुरुषों से, सभी लोगों से, कि अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बच्चों में समान संभव रखें। किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का ऊंच नीच, किसी प्रकार का कम ज्यादा का वो ना करें, सब समान रखें, क्योंकि परमात्मा की देन है, सब हमारी इच्छाएं को पूर्ण करने वाला परमात्मा होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्रेम से बोलना, धन निरंकार जी, और आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने महापुरुषों तक, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जोर से बोलना, धन निरंकार जी।